जीसस कमिंग सून। यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। यीशु ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। इन लोगों को बता, आज इन लोगों को बता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो वचन आज प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया, क्या उसे आप इग्नोर करेंगे या सुनना चाहेंगे? देखो, प्रभु ने मुझे कहा मैं शीघ्र आ रहा हूं, इस वचन को मनन कर और लोगों को सिखा। मैंने खोली बाइबल और इस वचन के बाइबल में से ढूंढना शुरू किया, वचनों को ढूंढना शुरू किया कि जिसमें यीशु मसीह जल्दी आने के विषय में यीशु के लिए वचन क्या लिखे हैं, और मैंने उसे मनन करना शुरू किया और उसके वेदों को समझा ताकि जो मैं आपको बता सकूं। जी, परमेश्वर ने आप लोगों के लिए वचन दिया है। प्रभु ने कहा जो मेरी बात सुनेगा मैं उसकी सुनूंगा, जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे तुच्छ जानूंगा। परमेश्वर ने जो मुझे आज सुबह मॉर्निंग दिया, जब मैंने आंखें बंद की, परमेश्वर ने कहा मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ। आज का मैसेज इन्हें ये बता कि इन्हें क्या करना होगा जब मैं आने वाला हूँ, तो इनको कैसी तैयारी करनी होगी। हालेलुया। कैसा ना हो मैं आऊँ और मेरे बेटे मेरी बेटियाँ तैयार ना पाए जाएं। लेकिन पृथ्वी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रगट होने का इंतजार कर रही है। पृथ्वी पीड़ाओं में तड़फ रही है, दुखों में तड़फ रही है और परमेश्वर के आने का इंतजार कर रही है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का? क्या आप डर रहे हैं? नहीं 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 प्रभु, अभी ना आना, अभी मैं पाप में हूं, अभी ना आना। हालेलुया। पृथ्वी इंतजार कर रही है आशा भरी नजरों से, क्योंकि वो तड़फ रही है इस दुनिया में। क्या आप इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर के पुत्र के आने का? हालेलुया। एक हमारी चर्च की टीम की लड़की का कॉल आया, उन्होंने कहा पास ही हमारे लिए एक मतलब सभी अपना हाल चाल करने के बाद मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने आपका हाल चाल अच्छा पाया, आप प्रभु ने आपको ब्लेस किया। और मैंने कहा, उन्होंने लास्ट में कहा, मैंने कहा पासी प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कर दो। अब मैं कहा किस बात के लिए? कहते एक तो इस बात के लिए कि जब यीशु मसीह आए, आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, दोगला जीवन जी रहे हैं, ये शैतानी काम भी कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं, ना तो पूरे परमेश्वर के हैं ना पूरे शैतान के हैं। ऐसे हालात में लोग जी रहे हैं और तैयार नहीं है प्रभु के आने तक। मेरे लिए प्रार्थना करो कि जब यीशु मसीह आए मैं तैयार पाई जाऊं। यीशु मसीह आए तो मैं तैयार पाई जाऊं, मेरे अंदर हर कमी दूर रहे, मैं पवित्रता में पूरी तरह खड़ी रहूं। आज तक मैंने अपने आप को बचा के रखा है, खड़ी रही हूं पवित्रता में, आगे भी यीशु मसीह के आने तक मैं खड़ी रहूं, मैं तैयार पाई जाऊं जब यीशु मसीह आए। हालेलुया। जो कल की प्रेयर रिक्वेस्ट है। हालेलुया। और दूसरा उन्होंने कहा कि मतलब कि परमेश्वर के आने तक मैं मतलब निर्दोष पाई जाऊं। हालेलुया। मैं तैयार पाई जाऊं, मैं निर्दोष पाई जाऊं जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए। हालेलुया। और अगर दूसरा उन्होंने कहा मेरे लिए आप प्रोफेटिक वर्ड दें, मेरे लिए आप वर्ड दें जो भी परमेश्वर आपको मेरे लिए देता है। ठीक है, मैंने उनके लिए प्रार्थना की और उसके बाद मैंने आंखों को बंद किया, मैंने ठीक रिसीव करो इन वर्ड को, उन्हें लिखना शुरू किया। तो मैंने उनकी लाइफ के लिए बताया, यहाँ पर आपने खड़े रहना है, यहाँ पर आपने बच के रहना है, ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है, यहाँ पर आप प्रभु से दूर हो चुके हैं, यहाँ पर फिर से मिलो, ये आपके अंदर चीज़ें हैं जहाँ पर आपने बदलाव करना है, ये चीज़ें आपने करनी है, ये चिन्ह होगी कि आप पवित्र आत्मा आपके साथ है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं है तो आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं, अपने आप को चेक करो। तो मैंने कुछ वर्ड दिए उनको। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है मैन ऑफ गॉड से वर्ड लेना अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया। कमियों के विषय में बात करें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का ज्ञान रखें। आज आपने वचन सुना है। हालेलुया। तो इसीलिए आओ, अगर आपका भी यही प्रेयर पॉइंट है, सच में आप रियल क्रिश्चियन है, रियल मसीही है, एक अच्छे मसीही है, तो आपका भी यही प्रेयर पॉइंट होएगा पासी आज हमारे लिए प्रार्थना करो जब यीशु मसीह आए तो हम तैयार पाए जाएं, तो हम तैयार पाए जाएं। अब हम पढ़े हम यीशु मसीह के आने के विषय में जो प्रभु ने आज मुझे वचन दिया कि लोगों को बता कि मैं जल्दी आने वाला हूं और ये लोग तैयारी करें। हालेलुया। जो मेरी ओर से नहीं है, जो परमेश्वर की ओर से वचन है, जो आंखें बंद करके प्रभु ने मुझे दिया था। हालेलुया। इसलिए तुम भी तैयार रहो,
क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। कहते जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उस घड़ी में परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। नंबर 1 ये वचन नोट करो, जब आप सोचते भी नहीं है कि यीशु मसीह आज उस घड़ी में आ जाएगा, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, पाप में जियो। ये वचन क्यों प्रभु अपने दासों के ऊपर प्रकट करता है और कलीसिया को सिखाने के लिए बोलता है? कई लोगों को लगता है यीशु मसीह के आने में देरी है, जी लो पाप में। लेकिन जिस घड़ी में तुम सोचते भी नहीं हो, अपनी बुद्धि मत लगाना कि यीशु मसीह लेट आएंगे वचन के अनुसार, जहां कुछ भी आप अपना मनन करके अपने रेवलेशनों से। लेकिन जिस घड़ी के विषय में तुम जानते भी नहीं हो उस घड़ी में मनुष्य का परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ। जो परमेश्वर चाहता है कि आप सोचते भी नहीं हो उस घड़ी के विषय में जब परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। तो एक हमें क्या करना होगा, आगे हम पढ़ेंगे। आज सब बातों का मैं उत्तर दूंगा जो परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह आने वाले, तो दूसरा बात लेकर नंबर 1, आप उस घड़ी के विषय में जानते नहीं, कभी भी यीशु मसीह आ सकते हैं। अपना दिमाग मत लगाओ कि मैं कोई बात नहीं अभी पाप में जी लूँ, अभी कौन आने वाला यीशु मसीह, अभी ये बातें होनी बाकी, ये बातें। लेकर तुम जानते भी नहीं होगे यीशु मसीह अब आ जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए कई वक्त ऐसा हो जाएगा आपका पाप इतना बढ़ जाएगा, आप सोचे कोई बात नहीं, जब थोड़ा सा ज्यादा चिन्ह मिलेंगे यीशु मसीह के आने के, तब हम तौबा कर लेंगे, तब हम प्रभु के साथ सीधे हो जाएंगे। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। अरे तब तक हो, क्या पता आपका पाप की अभिलाषा इतनी बढ़ जाए, आपका पाप उस लेवल पर पहुंच जाए जहां पर आपको डिलीवरेंस लेने के लिए लाखों मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रभु इमोशनल नहीं है कि आप रोएं और प्रभु आपको आजाद कर दे। प्रभु कहते हैं तेरे छुटकारे के लिए तुझे लड़ना होगा, जीत मैं तुझे दे चुका हूं ऑलरेडी। हालेलुया। शैतान को मैं हरा चुका हूं, पर लड़ना तुझे होगा। हालेलुया। सामने वो देश तुझे मैं दे चुका हूं, पर लड़ना तुझे होगा। हालेलुया। जो भविष्यवाणी तेरे विषय में हुई है उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़े। जो विश्वास करेंगे सो स्वर्ग जाएंगे, जो आपके लिए भविष्यवाणी है, पर उसके अनुसार लड़ाई आपको लड़नी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अगर यीशु मसीह आने वाले हैं, शीघ्र आने वाले, जल्दी आने वाले, तो आपको नंबर 1 क्या करना होगा, लिखें इब्रानिया की किताब, पहले नोट करें। इब्रानिया की किताब 10 अध्याय उसकी 24 आयत से लेकर 31 आयत तक। हालेलुया। इब्रानिया 10 उसकी 24 से लेकर 31 आयत तक हम पढ़ेंगे इसे। ठीक है। इब्रानिया उसका 10 अध्याय उसकी 24 से लेकर हम 31 आयत तक हम उसे पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है क्या करना होगा आपको, परमेश्वर के नजदीक जाना होगा आपको। परमेश्वर के क्या करना होगा परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए आपको, कि जब यीशु मसीह आए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो ही आप आत्मा से भरेंगे, और आत्मा से भरे हुओं को वो लेकर जाएगा। जो आत्मा में सोए हुए हैं, जो शरीर में तो जिंदा है पर आत्मा में मरे हुए हैं, वो रह जाएंगे। हालेलुया। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। सबसे पहले आपने प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, मतलब आपने एक दूसरे को प्रेम में बढ़ने के लिए इनकर्ज करना। जितने मसीह लोग हैं, मेरी टीम के लोग देख रहे हैं, चर्च के लोग देख रहे हैं, अलग अलग चर्चों के लोग देख रहे हैं, आपको प्रेम और भले कामों के लिए एक दूसरे को उस्काना होगा, एक दूसरे को इनकर्ज करना होगा, एक दूसरे को मोटिवेट करना होगा, एक दूसरे को उत्साहित करना होगा, एक दूसरे को मतलब अलर्ट करना होगा, चौकन्ने करना होगा, याद दिलाना होगा प्रभु के वचनों को, और भले कामों को करने के लिए एक दूसरे के लिए चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करनी है आपने केवल अपने ही बारे में नहीं सोना, दूसरों को भी इनकर्ज करना है, आपने तैयार करना है। जिस तरह एक प्रभु का दास आपको वचन सुनाता है, और मैंने एक दिन आपको बताया था, जब आप परमेश्वर का मैसेज दूसरों तक बताते हैं, प्रभु आपको बढ़ाता है, प्रभु आपको ब्लेस करता है। मान लो आज प्रभु का मैंने वचन पाया कि मैं जल्दी आ रहा हूं, यीशु ने कहा इनको वचन बता, तो मैं उसकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं, आपको वचन दे रहा हूं। इसके कारण परमेश्वर यहोवा क्या करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। इसी तरह दूसरों को वचन बताने के द्वारा आप ब्लेस होते हैं, आत्मिक रूप में बढ़ते हैं। 25 आयत में क्या लिखा है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े।
और उसके बाद क्या काम करना है आपने? दूसरा, आपने इकट्ठा होना नहीं छोड़ना, एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ें। जो आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है आप किसी ग्रुप में प्रेयर करते हैं, मिलकर प्रेयर करते हैं, 4-5 जने यूथ में मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, उस ग्रुप को मत छोड़ो। अलग ना हो, शरीर की बात सुन के अलग ना हो। अगर आपको आत्मा कुछ अलग अगुवाई करे, आपकी बुलाहट कुछ अलग हो, वो अलग बात है, पर आप उस झुंड से अलग ना हो, प्रार्थना झुंड से अलग ना हो, अपनी फैमिली प्रेयर से अलग ना हो। तो आप उसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। इसीलिए इकट्ठा होना, जब आप इकट्ठे होएंगे, मसीह लोग आपस में, मसीह भाई बहन आपस में मिलते रहेंगे, मसीह दोस्त मिलते रहेंगे, मसीह कलीसियाँ एक दूसरे से मिलती रहेंगे, प्रभु के दास एक दूसरे से मिलते रहेंगे, तो वो क्या है, एक दूसरे को समझाते रहेंगे, एक दूसरे को अलर्ट करते रहेंगे वचनों के द्वारा। उसके द्वारा आप याद रखेंगे कि मुझे यीशु मसीह के आने तक तैयारी करनी है, मेरा प्रेम प्रभु के साथ कम हो चुका, मुझे फिर से बढ़ाना है, मैं पाप में चल रहा हूँ, मुझे पश्चाताप करके फिर से उठना है। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। अब देखें, पहले देखो हम ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं आग बरसी, कई जगहों में भूचाल आए, अब हम देखते कुछ तूफान आया, कुछ एरियो में प्लेन क्रैश हो रहे हैं। एक नमा शहर के नज़दीक हमारे प्लेन गिर गया आर्मी का। अब आपने पाकिस्तान में देखा प्लेन के एक क्रैश हो गया, कितने लोगों की जानें गई। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब ये नॉर्मल न्यूज़ बन चुकी है आना ऐसी। अब टिड्डियों की खबरें आ रही हैं, आपने देखा टिड्डियों के हमले हो रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में भी मतलब प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के बारे में भी बताया है। मूसा के समय टिड्डियों का हमला हुआ, टिड्डियां आई, हालेलुया। तो लेकिन अंत के दिनों में मतलब क्या हुआ, उसके बाद देखो क्या हुआ, कभी आग से, कभी भूचाल आए, कभी तूफान आए, फिर अब कोरोना वायरस आप देख लो, उसके बाद अब और कुछ बहुत आपको दिखने वाला है। मतलब देखो कोरोना वायरस आपके लिए नया था, आपने कभी नहीं ऐसा देखा। ये परमेश्वर ने बता दिया, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं। जो लोग सोचते हैं नहीं जी यीशु मसीह वाले बोलते रहते चर्च यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आने वाला, आंदा है नहीं का। ये लोग बोलते साडा यीशु दोबारा आएगा, ऐदा ऐदा होनी है जी जब यीशु मसीह आएगा। अब उन्हें पता चल गया है परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के करीब रहना ही भला है हमारे लिए। दाऊद कहता है परमेश्वर के करीब रहना ही मेरे लिए भला है। अब लोग समझ चुके हैं परमेश्वर ही सब कुछ है। सोचो जो कोरोना वायरस, चलो जो बंदों से फैल रहा है, कई जगह में ऐसी स्टेज आई, लोग कह रहे हैं हवा में फैल रहा है। अगर इस स्टेज में मान लो आप पहुंच जाएं कि जो हवा में फैल रहा है, कितने लोग घरों, सोचो घरों में बंद हो जाएंगे, लोग कितना रह रहेंगे, उनका डिप्रेशन हो जाएगा अंदर बंद रहकर। हालेलुया हालेलुया। कई वक्त बारिश देखते पड़ती है, आधे घंटे में शांत हो जाती है, 1 घंटे में शांत हो जाती है। सोचो वही बारिश 8 घंटे तक पड़ी रहे, पूरे 24 घंटे पड़ी रहे। क्या लोगों को 4-5 घंटे बारिश हो जाए, लोगों की अकल ठिकाने आ जाते, डैम भर जाते हैं। लोग जो उस मतलब दरिया के नजदीक रहते हैं, पानी के नजदीक रहते हैं, उनके अंदर डर छा जाता है, घर छोड़कर चले जाते हैं वो अपने। अरे सोचो वो 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे वो बारिश हो जाए, क्या हो जाएगा दुनिया का। कितना कंट्रोल है परमेश्वर का दुनिया के लिए, कितनी दया है, कितना परमेश्वर ने कंट्रोल में काम करता है, कितना वो देखो धीरज रखता है आपके लिए, दंड देने के लिए दुनिया को, उनके पापों के लिए। लिखा है उसका क्रोध, दया सदा की, उसका क्रोध क्षण भर का है। देखो कितना वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है, कितना कंट्रोल में रहता है। तो यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं, यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। हालेलुया। ये आप समझ चुके हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ अभी हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है, अभी हम देखेंगे और कंफर्म होगा और इसके बारे में डीपली पता चलेगा। टिड्डियां आ रही हैं, कुछ फसलों को खराब कर रही हैं और इतनी गिनतियों में आ रही हैं। लोग सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ अंत के दिनों में ये ऐसा कुछ होने वाला है, जैसे आप एक हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं, आप कहते हैं ये कैसे डायनासोर बन गया, ये कैसे टिड्डियाँ आ गई, ये कैसे मकड़ियाँ इतनी आ गई। मतलब आपको देखकर ऐसे रोमते खड़े हो जाते हैं, आप काम जाते हैं ऐसी फिल्में जब जैसे वो बनाते हैं। तो मतलब ऐसे काम जो आपने सोचा फिल्मों में देखे, ऐसे काम इस दुनिया में फिर से होंगे जैसे पहली दुनिया में होते। सोचो डायनासोर इतने बड़े बड़े थे, एक समय दुनिया में ऐसा था, बड़े बड़े डायनासोर थे। हालेलुया। शक्तियां दिखाई जाती थी दुनिया में। अब फिर से ऐसे काम होंगे, फिर से शक्तियां ऐसे दिखाई देंगी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, वो शक्तियां दिखाएंगे अपनी, ऐसे ऐसे शक्तियां दिखाएंगे। वो बंदा ऐसे हवा में खड़ा हो गया, अरे बंदा हवा में उड़ रहा है, अरे बंदा ये बाबा जी ऐसे कर रहे हैं, जी बाबा जी ऐसा कर रहे हैं। ऐसे बड़ी बड़ी शक्तियां दुनिया में दिखाई जाएंगे, लोग भरमाए जाएंगे शैतान के द्वारा भी।
और परमेश्वर के भी चमत्कार, जिस तरह पाप के चमत्कार बढ़ेंगे, शैतान लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा, परमेश्वर के चमत्कार भी बढ़ेंगे। चर्च के लोगों, चर्च में वचन का ज्ञान बढ़ेगा। जैसे मैंने बताया था भविष्यवाणी, जो मैंने 20 भविष्यवाणी दी थी 2020 में स्टार्टिंग में, कि परमेश्वर का वचन का ज्ञान इतना बढ़ेगा, जिस तरह समुंदर बढ़ता, समुद्र पानी के द्वारा समुंदर बड़ा होता है, जल के द्वारा समुंदर बड़ा होता है, ऐसे परमेश्वर के ज्ञान से पृथ्वी बढ़ जाएगी। अंत के दिनों में इतना ज्ञान बढ़ जाएगा लोगों के जीवन में, इतने परमेश्वर के प्रति भी लोग प्यासे हो जाएंगे, भूखे, और शक्तियां, चर्च में पावर इतनी बढ़ जाएंगी। लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर का पर्वत सब पर्वतों से ऊंचा किया जाएगा। इतनी चर्च में सामर्थ्य होगी, अभिषेक होंगे, लोग चर्च की ओर फिरेंगे और मन फिराएंगे अपने पापों से। हालेलुया। इतनी नॉटिंग, इतनी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जहां विरोध ज़्यादा होता है, वहाँ जहाँ अंधेरा ज़्यादा है, वहाँ ज्योति भी ज़्यादा चमकेगी। अगर अंधेरे के काम बढ़ेंगे तो ज्योति भी जितनी ज़्यादा चमकेगी अंधेरे में। हालेलुया। तो इसीलिए जब ऐसे काम होने शुरू हो जाएंगे, आपको ऐसे दिखेंगे, मतलब और ये क्या हो गया आकाश में, ये क्या आकाश में उड़ रहा है, उस सूरज को क्या हो गया, अरे चांद को क्या हो गया, अरे बादल में वो क्या दिख रहा है, मतलब ऐसे काम अब शुरू होंगे दिखने वाले आपको। जब ये चीज़ें आपको दिखे, कुछ भी न्यूज़ में ऐसी, मैंने ऐसी न्यूज़ की बातें नहीं बताऊंगा, वो न्यूज़ वाले काम कर देंगे आपके लिए, टीवी वाले। पर जो मैं आपको बताऊं, जब भी आप ऐसी चीज़ों को देखें, आपको ये वचन याद करने, बाइबल में जो पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। ये यीशु के आने के निशान है, हमें फिरना है परमेश्वर की ओर से। ये अलर्ट किया है परमेश्वर इन चीज़ों के द्वारा कि आप अलर्ट हो जाएं। हालेलुया। ईस्टर के दिनों से पहले मैंने बताया था, जब कोरोना वायरस आया था, उस समय परमेश्वर ने सब चर्चों को अलाउ किया कि बताओ अब मेरे बारे में, कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, जो मेरे आने का चिन्ह है। अब भी परमेश्वर अगली विपत्तियां, अगली विपत्ति, फिर अगली विपत्ति, हर विपत्ति के बाद परमेश्वर वचन के द्वारा अपने दासों के द्वारा बताएगा। याद रखना, चर्चों के द्वारा, कि इस विपत्ति में तूने ये करना है, इस विपत्ति में तूने ये करना है। आप भूल जाएंगे, आपको मैंने पवित्रता में चलना है, फिर कोई विपत्ति आएगी, फिर प्रभु अपने दासों के द्वारा बताएगा कि तुझे ऐसा चलना है, उठ, फिर से पहले जैसा प्यार कर, मेरे जैसा मन फिरा, उठ और पहले जैसा प्यार कर। हालेलुया। तो इसे आपने क्या लिखा है, आपने इकट्ठे होना शुरू करना है, एक दूसरे को चेताना है, एक दूसरे को इनकर्ज करना है, बताना है, यीशु मसीह के आने में के बारे में बताना है, और लोगों को प्रार्थना के लिए इनकर्ज करना है, उनको बताना है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य को, हम पढ़ेंगे अभी हम उसका 22 अध्याय, उसकी 12 आयत को, 22 की 12। यहां पर 12 में वो कहता है, वेक मैं शीघ्र आने वाला हूं। यही शब्द परमेश्वर ने आज मुझे दिया कि इन लोगों को बता, मैं जल्दी आने वाला हूं। वेक मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आद और अंत हूं। कहता मैं ही आद हूं, मैं ही अंत हूं। ठीक है, मैं इस वचन से आगे बढ़ूंगा। कई वचन आपने सुनते सुनते भरना है वचन से और समझना है परमेश्वर की आवाज को। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। कहता है जो इन बातों की गवाही देता है, जो आपको वचन आज मिलने वाले हैं, वो इस वचन की जो गवाही देता है, वो कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। सब बोले आमीन। इसके बाद आमीन क्यों बोला? वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, आप बोल रहे हैं आमीन, प्रभु जल्दी आ। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु वेट कर, अभी मैं पाप में हूं। हालेलुया। तो आपको प्रभु को वेट करने के लिए नहीं बोलना है, आपने मन फिराना है कि प्रभु आ जल्दी, मैं मन फिरा चुका हूं, लौट आ चुका हूं, फिर से पहले जैसा प्यार तेरे साथ करने शुरू कर चुका हूं। हे प्रभु यीशु जल्दी आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। मेरी प्रेयर है परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, पवित्र लोगों के साथ रहे, कि आप जब प्रभु यीशु मसीह आए तो आप तैयार पाए जाओ। हालेलुया। आपने क्या करना है? अगली बात, प्रभु यीशु जल्दी आ। इस वचन में आपने क्या पढ़ा? इसका रेवलेशन आपने प्रेयर करनी, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। जिस तरह पृथ्वी आशा भरी नजरों से प्रभु के प्रकट होने का इंतजार कर रही है, आपने भी इंतजार करना है। आपने एक बिलीवर होकर आपने इंतजार करना है, प्रेयर करनी, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ। आपने ये प्रेयर में प्रार्थना करनी है। कई लोग दुनिया में तड़फ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग भी बोलते हैं जल्दी आ यीशु मसीह। कई लोग दुखों में तड़फ रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, पर चिंता ना करो, मैं संसार को जीत लिया। कई लोग मैंने ऐसे हालातों में भी प्रेयर करते देखे, उनको पता है पास मैं तड़फ रही हूँ इस बीमारियों में, संसार में हूं ना। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश हो सकता है, चिंता न कर, संसार को मैंने जीत लिया। जल्दी यीशु मसीह आए और हमें इस पृथ्वी के दुखों से आज़ाद करे, और हम प्रभु के बाहों में हों, क्योंकि हमने दुखों में भी साहस नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा।
हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और हम प्रभु की बाहों में हों। हालेलुया। यहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कमाने की चिंता नहीं, खाने की चिंता नहीं, परिवार की चिंता नहीं। हमेशा मिलकर उसकी स्तुति और धन्यवाद करना, हमेशा उसके आनंद में रहना। हालेलुया। तो क्या है आगे आगे हम परमेश्वर क्या कहते हैं, मत्ती की किताब 24 अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 24 उसकी 42 आयत को, मत्ती 24 उसकी 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आएगा, परंतु जे जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो जागता रहता और अपने घर को सेंध न लगने देता। प्रभु कहता है तूने आगे क्या करना है, तूने, मैं जल्दी आ रहा हूं, तुझे क्या करना होगा। अगली बात इकट्ठा होने रहने से, अगली बात एक दूसरे को संगति करने से, अगली बात क्या है, आपने क्या है, जागते रहना है। जागते रहना मतलब प्रार्थना में जागते रहना है, मतलब प्रार्थना में लगे रहना है, आत्मा में मजबूत रहना है, आत्मा से भरे रहना है, अपने आप को पाप में नहीं रहना। कहते हैं अगर चोर को, अब एक व्यक्ति को पता हो जाए कि आज मेरे घर में चोर चोरी करने वाला आ रहा है, तो वह सारी रात जागेगा और अपने घर की चोरी नहीं होने देगा। तो आपको भी पता है यीशु मसीह आने वाला है। कहता है इसी तरह तुम भी जागते रहो, अपने उद्धार को खो ना देना, अपने फल को, मुक्त को खो ना देना, तेरा मुक्त कोई चुरा ना ले। इसलिए तुम भी तैयार रहो, 44 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आपने समझ चुके इस चीज को। हालेलुया। तो पत्रस, हम पहला पत्रस निकालेंगे। इस समय आपने देखा प्रार्थना करनी है आपने, तो प्रार्थना के अलावा और क्या क्या करना है आपने जब यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हम पहला पत्रस, प्रार्थना के अलावा और क्या क्या करना है आपने, हम निकालेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 7 आयत को। यहां पर लिखा है इन सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। जो बातें कहता है प्रभु ने कही है, इनका अंत पूरा, इनका टाइम सबका पूरा होने वाला है, तुरंत, जल्दी। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सुचेत रहो। कहता संयमी होकर, संयम के साथ प्रार्थना होकर, प्रार्थना में सुचेत रहो, अलर्ट रहो, प्रार्थना में लगे रहो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है, प्रार्थना के अलावा आपको क्या करना है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो मतलब आपको पत्नी मतलब 70% आपको प्रेम करती है, आप उससे 80% करो। आपका पास्टर आपके से 50% प्रेम करता है, आप उससे 70% करो। आपकी भाई बहन आपसे 90% प्रेम करती है, आप उससे 100% करो। हालेलुया। मतलब एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करो, कहता है। तो एक दूसरे से बढ़कर अपना प्रेम दिखाओ, तेरे प्रेम में कमी ना आने पाए। अरे तू मुझे इतना प्यार दिखा रहा है, मैं तुझे इससे भी ज्यादा प्यार दिखाऊंगा। तूने इतना प्यार दिखाया, मेरे गुस्से के बाद भी तूने गुस्सा नहीं किया उस बात का, मैं तुझे और प्यार दिखाऊंगा। एक दूसरे से प्रेम रखो, अधिक प्रेम रखो, ज्यादा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम अनेक पापों को खत्म कर देता है। अगर आपका एक दूसरे के साथ प्रेम है, आपको ज्यादा बाइबल के वचनों को याद करने की जरूरत नहीं है, मनन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बस मैंने प्रेम रखना है हर एक से। प्रेम बह नहीं खाता, प्रेम झूठ नहीं बोलता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम सब कुछ सह लेता है। प्रेम के बारे में बाइबल में लिखा है। तो आपका अगर किसी के साथ प्रेम है, आप उससे झूठ नहीं बोलेंगे, आप उससे धोखा नहीं करेंगे, आप उससे वफादार रहेंगे, आप उससे लूटेंगे नहीं, आप उससे चोरी नहीं करेंगे, आप उसके निष्कपट प्रेम नहीं करेंगे। मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम अनेकों पापों को खत्म कर देता है। अगर एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो क्यों दूसरे वफादार रहेगा उससे, अनेक पापों को वो खत्म कर देता है। प्रेम आपके अंदर है सबके प्रति, कड़वाहट किसी के प्रति ना रखो, वो निकाल दो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढक देता है। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। ये लिख ली आगे बात, पॉइंट आप खुद लिखते हो कितने बनते हैं। और 9 आयत में लिखा बिना कुड़कुड़ाहट के एक दूसरे से अति सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाहट के सत्कार करो, एक दूसरे का आदर करो। पाजी जैमसी की, ओए जैमसी की कितना हाल, ये क्या चीज हुई। एक दूसरे का सत्कार करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का आदर करो। हालेलुया। जिसको जो वरदान मिला है
वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। और उसके बाद क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। यीशु के आने के लिए तैयारी में आपने क्या करना है, जिसको जो वरदान मिला है वह एक दूसरे की सेवा में लगाएं। एक दूसरे की सेवा, जो भी आपको वरदान मिला है, हो सकता है आपको सुसमाचार का वरदान मिला है, तो जो लोग दुखों में, बीमारियों में, संकट क्लेशों में, बीमारियों में, अशांति में, क्लेशों में डूबे हुए हैं, उनके पास सुसमाचार, खुशखबरी सुनाए प्रभु की कि आपके दुखों को प्रभु ने ले लिया है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। प्रभु ने आपकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया, गुड न्यूज़ है। प्रभु ने आपके कोड़े खा लिए आपके लिए, गुड न्यूज़ है कि आप चंगे हो जाएं। प्रभु ने आपके लिए लहू बहा दिया है कि आपके पाप धुल जाए, आपके गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो उनको गुड न्यूज़ दिए, जो दुखी लोग हैं, जो प्रभु से दूर हैं। अगर आपको सुसमाचार का वरदान मिला तो उसे दूसरों की लिखा है सेवा में लगाएं। अगर आपको प्रचार करने का, प्रीच करने का गिफ्ट है कि आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं बाइबल का, प्रभु से एक आत्मा होकर लोगों को सिखाते हैं, तो आप उसे प्रचार करने में एक दूसरे की सेवा करें। आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, भविष्यवाणी करें लोगों के लिए, उनकी उन्नति करें, उनकी अगर आपको सपने का अर्थ बताने का वरदान है तो लोगों की उन्नति करें, उनके सपनों का अर्थ बताएं। अगर आपको बीज बोने का गिफ्ट मिला है तो आपकी सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा में सहायता करने के लिए, चर्चों में सहायता करने के लिए, बीज के द्वारा प्रभु की सेवा को बढ़ाने के लिए अपने बीजों को बोए। तो लिखा है नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जिसको जो वरदान मिला है, कहता है उसको एक दूसरे की सेवा में लगाएं। आप जाने आपके अंदर कौन सा गिफ्ट है, उसको सेवा में लगाएं। हो सकता है आप एक डॉक्टर है, आप बहुत सारे लोगों के दुखों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको लोग लूटते हैं डॉक्टरी में, उनका एक्स्ट्रा खर्च करवाते हैं, बिन बजाय उनकी रिपोर्ट करवा के पैसा ऐसा करते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर, ईमानदार डॉक्टर है, तो आप उनकी सेवा करें, आप कम पैसों में उनका इलाज करें। आपके पास जो भी वरदान दिया है, प्रभु ने गिफ्ट दिया है, आप एक वकील हैं, लोगों का सही न्याय करें, सही केस लड़ें, झूठ का केस ना लड़ें, ईमानदारी के साथ उनके काम करें, उनके ऐसे ना फेक केस खाएं, और जी अगली तारीख होगी जी, और जी अगली तारीख होगी जी, और जी अगली तारीख होगी ताकि जो आपको पैसा आता जाए। आप ऐसे जो भी आपको गिफ्ट मिला है लोगों की सेवा में लगाएं प्रभु के आने तक। लेकिन जैसा जिसका काम होगा वैसा उसको प्रतिफल मिल जाएगा। जैसे आप वरदान को यूज करेंगे आपको वैसा प्रतिफल मिल जाएगा। क्योंकि जो प्रभु ने आपको वरदान दिए उतना हिसाब भी लेगा प्रभु आपसे। याद रखो, जितना प्रभु ने आपको दिया है ना, जितना आपको फाइनेंशियली आशीषित किया है, प्रभु बोलेगा मैंने तुझे इतना अमीर किया, तेरा हिसाब भी लेगा, तेरी अमीरी के हिसाब से हिसाब लेगा। जिसको प्रभु ने 50,000 दिया है उसका हिसाब प्रभु 50,000 के हिसाब से लेगा। हो सकता है वो 10,000 बोए प्रभु के राज्य के लिए, कंजूसी ना दिखाते हुए कि मैं कंजूस नहीं हूँ। हो सकता है किसी को प्रभु ने 10 लाख दिया है तो प्रभु उसका हिसाब उसके हिसाब से लेगा कि तूने कितना मेरी सेवा में लगाया, कितना लोगों की मदद की, कितना नाथों को दिया, कितना विधवाओं को दिया, कितना कंगालों को दिया, कितना लोगों को राशन दिया, कितनों की हेल्प की तूने। तो इसलिए जो भी वरदान मिला है आप समझ सकते हैं। बाकी आपने डीप लेकर जाना है अपने आप को कि आपको जो भी वरदान मिला है यीशु के आने तक आप उसे सेवा में लगाएं। हालेलुया। कई लोग लाइव में मैं देखता हूं बाद में जुड़ते हैं, उनको पता नहीं होता टॉपिक क्या चल रहा है, इसलिए बार बार मैं बीच टॉपिक बता रहा हूं। जो इसलिए चल रहा है, प्रभु ने कहा मैं शीघ्र आने वाले ने बता के ये तैयारी कर ले। तैयारी में कौन सी चीजें आपने करनी है प्रभु ने मुझे जो दी आज आपको बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप जल्दी टॉपिक को जरूर समझा करो, जल्दी जुड़ा करो ताकि आप सीख सकें। हालेलुया, क्योंकि ये प्रभु की आवाज है। हाँ, लिखा है, आगे लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा, मतलब कौन कौन से गिफ्ट है कुछ मैंने आपको बता दिए, कुछ बाइबल में से हम जानेंगे, यहां पर कुछ एक्सप्लेन किए हैं। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। जिसको बोलने का वरदान दिया वो अच्छा बोले। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। अगर कोई सेवा करे शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जैसे सेवा का कोई वरदान गिफ्ट मिला है, चर्च में वॉलंटियर है, टीम का मेंबर, क्वायर का मेंबर, चर्च में कोई वर्शिपर है, वो तन मन से करे, मतलब अपनी ड्यूटी बेस्ट करे, नौटंकीबाजी ना करे, सीरियस लेकर करे उसे, ऐसे ना हल्के में ना ले प्रभु को। लेकिन जिसे जो गिफ्ट मिला है उसे वैसा ही वह लगा रहे और जिसके द्वारा प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। ड्रम बजाने वाला, सिक्योरिटी वाला, मीडिया वाला, क्वायर वाला, चर्च में सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले, टेंट वाले, जो भी टीम डिपार्टमेंट है, जहां भी जो भी चर्च में आपको ड्यूटी मिली, जब बाहर आपको ड्यूटी मिली, उसमें लिखा तो लगा रहे, ईमानदारी के साथ काम करता रहे। कई लोग सिर्फ उतना करते जिनका उतना उनको बोला जाता है,
कई लोग उससे भी बढ़कर करके दिखाते हैं। प्रभु कहते हैं जैसा तेरा काम है वैसा प्रतिफल मिलेगा। कई लोग जितना उन्हें बताया उतना भी नहीं करते, जिनका उनकी ड्यूटी बनती है वो उतना भी नहीं करते। कई लोगों को जितना किया गया, क्या कहा गया, वो उतना भी नहीं करते। कई लोग बढ़ के करते हैं, हालेलुया। कई लोग कहने से भी ज्यादा करते हैं, पर कई लोग उनको कहें तो ही काम करेंगे। लिखा तो कहने से भी ज्यादा करे ना, जितना तुझे काम दिया है जब तू वो कर चुका तो बोलना मैं तो निकम्मा सेवक हूं, जितना मुझे बोला गया मैंने वही किया। पर आपने जो बोला गया आपको, आपकी ड्यूटी उससे भी बढ़कर करो। प्रभु ये चाहता है कि आप उसके आने तक इतना काम करें, इतनी सेवा करें कि आपको इतना बड़ा प्रतिफल प्रभु दे आपको, हालेलुया। आपके लिए बड़ा घर तैयार करे, बड़ी ब्लेसिंग दे आपको, हालेलुया। महिमा और साम्राज्य जुगा जुग उसी का है, सब बोले आमीन, हालेलुया। महिमा भी उसी की है, साम्राज्य भी, राज्य भी उसका है, उसी की महिमा सदा के लिए होती रहे, सब बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जो अभी प्रभु मुझे वचन दे रहे हैं आपके लिए। पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। अगर आप मसीह होने के कारण, मसीह में होने के कारण दुख पाएं, प्रभु में होने के कारण आप दुख पाएं, लोग आपका विरोध करें, अन्य जातियां आपका विरोध करें, आपके अपने आपको छोड़ दें, विरोध करें, आपके ऊपर दोष लगाएं, आपके ऊपर झूठ मूठ लगाएं, आपकी निंदा करें, आपको शर्मिंदा करें, आपको घर से निकालें, आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको ना दे, कुछ भी आपके साथ करें मसीह होने के कारण। एक दिन जब मैं डिसाइपल चेलों की मीटिंग ले रहा था, मैंने कहा वो लोग खड़े हो जाओ जिन्होंने मसीह के कारण कुछ खोया है, मसीह के कारण कुछ खोया है, अपनी अपनी, मैंने कहा बलिदान दिया है, और आपने प्रभु का इनकार नहीं किया, आपने वो बलिदान दे दिया। मैं आपको बताऊं वो रोने वाली प्रार्थना सभा थी, जब लोगों ने अपनी अपनी गवाही दी। कोई बोलता है मैंने पास्टर जी मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया, कहता है मेरे सब घर का हिस्सा से निकाल दिया, कहते यीशु को छोड़ दे, मैंने वो सब त्याग दिया परमेश्वर के लिए हिस्सा। लोग रोए। कोई सिस्टर बोलती है मुझे मेरी फैमिली ने निकाल दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया, मैं अकेली हूँ और प्रभु की अब सेवा कर रही हूँ, और सब रोए उसको सुनकर। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने गवाही दी, और मैंने कहा देखो इन लोगों ने बलिदान दिए परमेश्वर के लिए, आपको बलिदान देने हैं, हालेलुया। अगर मैं आज भी वो सुनाऊं, उन लोगों की टेस्टमनी है जो डिसाइपल मेरे हैं चर्च के, डिसाइपलशिप जिनकी मैं मीटिंग करता हूं, हालेलुया। उन्होंने बलिदान दिए हैं, कुछ खोया है अपनी लाइफ में, हालेलुया। लेकिन यदि मसीह में होने के कारण दुख पाओ तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। वो लोग रोकर महिमा कर रहे थे परमेश्वर की कि हाँ धन्यवाद पिता, हम तेरे कारण हमने मार खाई, हम तेरा धन्यवाद करते कि हमें इस योग्य मिला, हालेलुया। तो ये इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। लेकिन जब तुम्हारे साथ ऐसा हो तो प्रभु की महिमा करो कि धन्यवाद प्रभु, हमने दुखों के इलाकों में भी हम जाकर सेवा कर रहे हैं, इंडिया के उस इलाकों में भी जाकर हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर विरोध है, हम जा रही है अमृत संधु मिनिस्ट्री वहां पर, हालेलुया। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, कि जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। कहते हैं क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ चुका है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले किसका न्याय होगा? अन्य जाति का बाद में होगा, पहले हमारा होगा, जिनके पास वचन है। उनके पास अभी वचन नहीं है, उन्होंने अभी यीशु को नहीं जाना। न्याय हमारे से शुरू होगा, पास्टरों से पहले होगा, फिर कलीसियाओं से होगा, फिर अन्य जातियों से, मतलब न्याय शुरू हमारे से होगा। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, जब न्याय की शुरुआत, लेखा जोखा हमारे से ही स्टार्ट होगा, तो उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, हालेलुया। तो अगर आरंभ हमारे ही से होगा न्याय का, सोचो उनका भी क्या बनेगा जो मानते नहीं परमेश्वर को, जो सुसमाचार को मानते ही नहीं, जिन्होंने रोन दिया। लोगों ने बताया यीशु पर बिलीव कर लो, बचाए जाओगे। चिंगाई आशीष बरकत के लिए आए, जब चिंगाई आशीष बरकत नहीं कहते कौन यीशु, हम किसी को यीशु को नहीं जानते, फिर मूर्तियों के पीछे चले जाते हैं। जिन्होंने सुसमाचार को नहीं माना, बिलीव नहीं किया, यीशु का इनकार कर दिया, बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर दूर हो गए, फिर मूर्तियों में चलेंगे, फिर पापों में चलेंगे, देखा उनका क्या होगा। यही परमेश्वर के शब्द है, मेरे नहीं है। तो क्या उसका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते।
और यदि धर्मी व्यक्ति, 18 आयत में, यदि धर्मी व्यक्ति की कठिनाइयों से उद्धार पाएगा। देखो कितनी भयानक बात लिखी है। अगर एक धर्मी व्यक्ति बहुत कठिनाइयों से उद्धार पाएगा, बहुत मुश्किल, आपको क्या लगता है आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने उद्धार पा लिया? लेकिन अगर एक धर्मी व्यक्ति बहुत ही कठिनाइयों से, तंग रास्ते से होकर, परख कर, परीक्षाओं से निकल कर, विश्वास के परखे धोने के द्वारा उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। जो भक्तिहीन है, कोई भक्ति नहीं है, भक्ति वाला जीवन नहीं है, पापी है, उसका क्या ठिकाना, उसका कौन सी जगह है, उसका क्या बनेगा। बाइबल में लिखा है इसका मतलब क्या बनेगा उसका। इसलिए आपको और मुझको, लोगों को, रूहों को बचाना है। चर्च में अभी बैप्टाइज हो रहे हैं, बचाए जा रहे लोग, रूहें बचाई जा रही हैं। संडे वेडनेसडे लोग उद्धार को पा रहे हैं। हालेलुया। वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य और सृजनहार के हाथों में सौंप दे, इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख, जी आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कई वक्त आप दुख उठाते हैं। वे भलाई करते और अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दे। अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के, जिसने आपको बनाया है, उसके हाथों में सौंप दे। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। प्रभु में बने रहो। तो ये काम आपने करना है। आगे यीशु मसीह के आने तक अपने आप को तैयार करना है। प्रार्थना के अलावा ये काम जो मैंने अब आपको पढ़कर सुनाए हैं, ये काम आपने करने हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय, उसकी 8 आयत को। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला है। परमेश्वर जो है इस समय, जो पहले भी था, जिस जब पृथ्वी बनाई, और जो फिर आने वाला है, उसका 3 पार्ट है। हालेलुया। जो सर्वशक्तिमान है वह ये कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश के और राज्य के दरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर का वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी सा एक बड़ा शब्द कहते सुना। प्रभु यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में अपने बेटों को प्रगट करता है कि मैं जब आने वाला हूं क्या क्या बातें होंगी। उसने अब ये अपने बता रहा है कि मैंने प्रभु का दर्शन बताया। यूहन्ना को मसीह का दर्शन मिला, यीशु मसीह का दर्शन मिला परमेश्वर का, और वो बता रहा है दर्शन में मैंने क्या पाया। सुनो, जो कुछ तुम देखते हो उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे। परमेश्वर ने यूहन्ना के कहा, जो कुछ तुम देखते हो, अब देखने वाले हो कि मेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, उन्हें पुस्तक में लिखकर, इस बाइबल में लिखकर जो आपके पास आ चुकी है, 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, तुआतीरा और सरदीम और फिलतिफिया और लेदीकिया को। तब मैंने उसको जो मुझसे बोला था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। ठीक है, वो दर्शन के विषय में बता रहा है। 18 आयत में पढ़ेंगे। मैं मर गया था, अब देख मैं जुगाजुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, प्रभु ने कहा मेरे पास है। मैं मर गया था, अब मैं जुगाजुग जीवित हूं, और मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कहता है जीवन और मृत्यु की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, स्वर्ग और नरक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह के पास ही अधिकार है। स्वर्ग और नरक सब अधिकार यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अर्थात उन 7 उसके बाद हम देखते हैं, एक आयत को पढ़ें, 2 की हम, अगर हम 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे, नोट करो प्रकाशित वाक्य 2 की 1 से लेकर 7 तक। इफिसुस की कलीसिया को दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिनी हाथ में लिए हुए हैं, सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता है हूँ। कहता है परमेश्वर, कहता है मैं तेरे काम को भी जानता हूँ, तेरी मेहनत को जो तू मसीह में कर रहा है। प्रभु आपसे कह रहा है इस समय, मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ, तू मेरे आने तक धीरज रख रहा है, पवित्रता में रख रहा है। पर जे भी तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकता, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और उन्हें है नहीं, उन्हें तो उन्हें झूठा पाया। मैं तू धीरज धरता है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर कहता है तूने बहुत विश्वास में मेहनत की,
पर मुझे तेरे विषय में ये कहना है कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कहता है तूने बहुत कुछ कर रहा है मसीह में, पर तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। फिर से आत्मा में एक हो जा मेरे साथ। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है। प्रभु आपको आने के लिए ये तैयारी का एक वचन दे रहा है कि जो लोग गिरे हैं उन्हें क्या करना है। जो लोग पाप में गिरे हैं, प्रभु के साथ प्रार्थना में गिरे हैं, नंबर 1, जिनकी प्रेयर कम हो चुकी है, और जितने लोग मतलब जो प्रार्थना में गिरे हैं, जो मतलब विश्वास मतलब प्रेयर में और पाप में गिरे हुए हैं। कहता है तूने सबसे पहले जो प्रार्थना में गिरे हैं, प्रार्थना में तेरा पहले जैसा प्रेम नहीं है रब्बा मेरे साथ, वो पहले जैसा प्रेम लेकर आ, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। दूसरा, अगर तूने पाप किया है, लेकिन इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा। अगर तू पाप गिरा, याद कर तू कहां से गिरा, तूने क्या गलती की है, और मन फिरा और पहले जैसा काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दिवट को स्थान से हटा दूंगा। कहता अगर तू अपने पाप से मन नहीं फिराएगा, फिर से मेरे साथ पहले जैसा प्यार नहीं रखेगा, तो मैं तेरे दिवट को, तेरे स्थान को हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में से ये बात तो है कि तुम निकुलियों की कामों से घृणा करता है, जिससे मैं भी करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। प्रभु कहते हैं जो अपने विश्वास में जय प्राप्त करेगा, अपने पापों से जीत प्राप्त करेगा, मैं उसे स्वर्गीय उस फल में से दूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं जल्दी आने वाला हूं, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। और लिखा जो जातियां तुझसे प्रार्थना नहीं करती उन्हीं पर जल जलाहट उंडेल। एक वचन लिखा है बाइबल में, जो जातियां तो उससे प्रार्थना नहीं करती उन्हीं पर जल जलाहट उंडेल। इसलिए आपको प्रार्थना में रहना है यीशु के आने तक। आपको क्या रखता है, उन पापों से पश्चाताप करके फिर से उठना है। प्रभु आपको, जिन पापों में अगर आप चल रहे हैं तो अपने पाप में जीते नहीं रहना। आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, जब यीशु मसीह आएगा तो पापों की माफी मांग लेंगे। जब आपको लगेगा हम ज़्यादा विपत्तियां आ रही है, संकट के दिन, महाक्लेश के दिन आ चुके हैं, तब हम पवित्रता में जीना शुरू कर देंगे, माफी मांग लेंगे। प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा अगर आज आप पाप में चलते रहे, आपका पाप बढ़ता जाएगा, वो स्पिरिट इतनी बढ़ जाएगी, वो डिलीवरेंस के लिए छुटकारा इतना मुश्किल हो जाएगा, अपन पापों को फिर छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी अपने पापों को छोड़ दो, मन फिराओ और लौटाओ परमेश्वर के पास। हालेलुया। जो एक परमेश्वर का संदेश है आप लोगों के लिए। हालेलुया। प्रभु के लिए जो धीरज आपका किस काम आएगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु के आने के लिए धीरज तक बने रहें, आपकी लाइफ में क्या होगा। अगर आपने पाप किया तो प्रभु कहता है मैं तेरे मुकुट को हटा दूंगा, तेरी जगह से तुझे हटा दूंगा, जैसा तेरा काम तुझे प्रतिफल दूंगा। पर अगर तू धीरज में बना रहा, मेरे आने तक तूने निर्दोष पाया, धीरज रखा, मेरे आने तक अपने आप को पवित्रता में रखा, तो क्या होगा। 10 आयत में 3 की 10 प्रकाशित वाक्य, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा था। प्रभु आपके लिए ऐसा बोलेगा कि तूने मेरे धीरज के वचन को, मैं आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, मैं जल्दी आ रहा हूं, तूने धीरज रखकर मेरी बाट जोई, और मेरे धीरज तक, मेरे आने तक तूने थामे रखा धीरज के वचन को। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। कहता है मैं भी तुम्हें उस परीक्षा के समय पर फिर तुझे बचा रखूंगा, जो सब संसार पर पूरे जो परीक्षा का समय जो आने वाला है। हालेलुया। फिर मैं भी तुझे बचाऊंगा अगर तू धीरज रखेगा मेरे आने तक। 11 आयत में लिखा मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। फिर कह रहा है प्रभु मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है, जो गिफ्ट है, जो वरदान है, जो पवित्रता ही है, आत्मिक जीवन है, जो मुक्त है, उसे थामे रख, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। कहता उसे थामे रख, उसकी केयर कर, उसको बचा कर रख। जो जय पाए मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। अब ये करेगा जो जय पाएगा, अपने पापों पर खड़ा रहेगा प्रभु के आने तक, मैं उसे खंबा बनाऊंगा और फिर कभी बाहर ना निकालेगा। और मैं अपने परमेश्वर के नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। प्रभु कहता है सुन ले। ये प्रभु का संदेश है जो आज मॉर्निंग प्रभु ने दिया कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, इन्हें वचन बता। और मैंने बाइबल खोली और जानना शुरू किया, प्रभु के आने के वचन को मनन किया, और आज मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। और 14 आयत में लिखा है लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है कि परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, कि वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है
ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा जा गर्म होता। ना तो प्रभु कहता तू इस पार, ना तो उस पार, ना तो तू पूरी तरह से शैतान के हाथों में, ना तो पूरी तरह के मेरे हाथों में। कभी तू पाप करता है शैतान के हाथों में, कभी तू मेरे हाथों में, कभी पश्चाताप कर लेता है मेरे हाथों में आ जाता है। इसलिए कि तू गुनगुना है, कहता तू बिचकार जैसा है, ना ठंडा है ना गर्म है। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं, कहता मैं तुझे उगलने पर हूं, अपने निकालने पर हूं। मैं कहता हूं कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं। तू कहता मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया। कई लोग मुसीह में आके कहते हैं मैं बड़ा आशीष हो गया जी, ब्लेस प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष किया, मैं धनी हूं, मैं तो धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। पर ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुष्ट और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर कहता है, कहता तू कहता है मैं प्रभु में मुझे ये गवाही बन गई, मेरी ये गवाही बन गई, पर पाप तूने अपनी जिंदगी में नहीं छोड़ा। तू आशीष बरकत वाली चर्च में ही जाता है जिसमें पाप के बारे में नहीं बताया जाता, वचन नहीं सुनाया जाता, शिक्षा नहीं दी जाती। केवल ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आशीष बरकत भी जरूरी, ब्लेसिंग भी जरूरी, डिलीवरेंस भी जरूरी है, हीलिंग भी जरूरी है, उद्धार भी जरूरी है, वचन भी जरूरी, शिक्षा भी जरूरी है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तू कहता है ठीक है, पर ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुष्ट है, तू कंगाल है, तू अंधा और नंगा है। आप सोचते हैं मैं बहुत खुश हूं मसीह में। अगर पाप आपके जीवन में, प्रभु आपको कहता है तू अभागा है, तू तुष्ट है, तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है, तुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, तुझे सलाह देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले के तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि जिसे पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुर्म ले कि तू देखने लगे। प्रभु अब आत्मिक चीजें आपको बोल रहा है कि आत्मिक तौर पर अपने आप को मजबूत कर कि तेरे वो आत्मिक शारीरिक चीजें तेरे अंदर से निकल जाए, शारीरिक अभिलाषा, शारीरिक प्यास, तेरी शारीरिक चीजें। लेकिन पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय बरसों पर ध्यान लगा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूं। कहता मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन्हें ताड़ता हूं। ये वचन प्रभु आपको क्यों देता है? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है आप आग में जलें, वो नहीं चाहता आप नाश हो जाएं, इसलिए वो आपको बता रहा है मैं जल्दी आ रहा हूं, अपने आप को तैयार कर। इसलिए तू सरगर्म हो और मन फिरा। कहता पूरी तरह से मेरे में, आत्मा में अब सरगर्म हो, मेरे साथ हो जा और मन फिरा अपने उस पापों से। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अब वही वचन आया जिससे मैंने स्टार्ट किया, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। प्रभु कहते हैं अब देख, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु कहते हैं अब देख, मैं तुझे पाप छोड़ने के लिए द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं आज। क्या तू मेरे जल्दी आने पर, क्या तू अपने आप को तैयार करेगा? मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आप खटखटाओगे तो खोला जाएगा, पर पहले वो खटखटा रहा है आपके द्वार पर। कहते खटखटाओगे, मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूं, आज तू दिल खोलेगा। मैं तेरे पापों को तुझे बता रहा हूं, तेरी गलतियों को, तेरे आत्मिक कमजोरपन को। अगर तू दिल खोलेगा और मेरे साथ जुड़ेगा, हालेलुया, तो मैं तेरे साथ आकर भोजन करूंगा, तेरे साथ एक आत्मा हो जाऊंगा, तुझे आत्मिक चीजों से तुझे भर दूंगा। जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। प्रभु आपको अपने साथ बिठाएगा अगर आप जय पाएंगे इन चीजों से। जैसे मैंने जय पाकर अपने पिता के सिंहासन के पर बैठ गया। जिसके कान हो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। फिर से बोल रहा है, जिसके कान हो, अगर आपके पास कान तो सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 23 से आयत से लेकर 29 आयत तक। पहले नोट करें, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 23 आयत से लेकर 29 आयत तक। हालेलुया। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कहता है पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। जो यीशु मसीह का इनकार करता है, अगर आप नए प्रभु को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन जो पुत्र का इनकार करता है वो पिता का इनकार करता है। परंतु जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। पुत्र और पिता, यीशु मसीह और परमेश्वर एक ही हैं। अगर आप यीशु पर बिलीव करेंगे, मान लो आप परमेश्वर पर बिलीव करते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं और पिता एक ही हैं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं, मैं ही पिछला था, मैं ही अंतिम हूं, मैं ही बिगिनिंग हूं, मैं ही स्टार्टिंग हूं, मैं ही अंत हूं, मैं ही फिर आने वाला हूं। हालेलुया।
जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वह तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। कहता है अगर जो तूने आरंभ में सुना, जब तू यीशु मसीह में आया, जब तूने उद्धार के विषय में सुना कि यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह मुक्तिदाता, यीशु मसीह परमेश्वर है, अगर तू जो आरंभ में तूने सुना है अगर तू उसमें बना रहे, कभी उसका इनकार ना करे। कई लोग आरंभ में जो बपतिस्मा लेते बहुत अंगीकार करते हैं, बाद में प्रभु से दूर हो जाते हैं, हालेलुया, छोड़ देते हैं, उन अंगीकारों को भूल जाते हैं। कहते हैं अगर तू जो आरंभ में जब तूने बपतिस्मा लिया, अंगीकार किए, वायदे की परमेश्वर, अगर तू बना रहे, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे, और जिसकी उसने हमें प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। वो वायदा उस अनंत जीवन को देगा, सदा की जिंदगी जिसमें कभी मौत नहीं आएगी। मैंने जो बातें तुम्हें उसके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। कहते मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए अलर्ट होकर लिखी कि जो तुम्हें भरमाते हैं तुम भरमाए ना जाओ। पहले कहते पर चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई तुझे भरमा ना ले, तेरे विश्वास में तुझे मुकरा ना दे, परंतु तुम्हारा वह जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है। जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आपके ऊपर किया गया है वह तुम में बना रहता है, वो आप में बना रहता है। अगर आप उसमें सहभागिता दें, वो अभिषेक आप में बना रहता है, तो तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई सिखाए फिर, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से तुम्हें दिया गया वह तुम्हें सब बातें सिखाता है, और ये सच्चा है, झूठा नहीं। जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम भी उसमें बने रहते हो। फिर जैसे उसने तुम्हें सिखाया है उस अभिषेक में प्रभु आपकी खुद हेल्प करेगा, वो अभिषेक आपकी हेल्प करेगा कि आप उस उद्धार में जो अपने अंगीकार किया बने रहो। इसीलिए प्रभु बार बार आपको चर्च में लेकर जाता है, अपने दासों की तरफ बात करता रहता है, ताकि जो अभिषेक आपकी बार बार अगुवाई करता रहता है कि आप उद्धार में बने रहें। हालेलुया। 28 आयत में लिखा है, अब हे बालको उसमें बने रहो, जब वह प्रकट हो तो वह हमें हयाब हो, हम उसके आने पर और उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस वचनों के द्वारा 29 आयत तक हम पढ़ चुके हैं यूहन्ना की किताब को। हालेलुया। यीशु मसीह फिर आएंगे, आपको तैयार पाए जाना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? तैयार पाए जाना है। आप अपने आप को तैयार करें, फिर से परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर के साथ पहले जैसे अपने प्रेम को करें। हालेलुया। कुछ आयतें मैं आपको देता हूं जो आपने पढ़नी अभी। प्रेरितों के काम आप लिखो, उसका 1 अध्याय उसकी 10 से 11 आयत तक, जहां पर लिखा है यीशु मसीह फिर आएगा, जिस तरह आपने उसे जाते देखा बादलों में, वह फिर आएगा। हालेलुया। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 14 आयत तक, वहां पर लिखा है, मत्ती की किताब 7 अध्याय 13 आयत से लेकर 14 आयत तक लिखा है, 2 मार्ग हैं, एक खुला रास्ता, एक तंग रास्ता। बाइबल में 2 रास्ते हैं। लोग बोलते हैं सब रास्ते परमेश्वर की ओर से हैं, बाइबल नहीं बताती। बाइबल बताती केवल 2 ही रास्ते। लोग बोलते हैं सारे इक्को ही है जी, सारे रास्ते इक्को ही है जी, सारे परमेश्वर ਨੂੰ जानते। बाइबल से लिखे परमेश्वर के सभी रास्ते नहीं है। परमेश्वर सिर्फ 2 रास्ते बाइबल में बताइए, एक परमेश्वर का, एक शैतान की ओर से। लिखे खुला है वो रास्ता जो जिसमें भीड़ों की भीड़ जाती है, वो नरक की ओर जाता है, जिसमें पाप आप करते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, नशे करते हैं, बुराई करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ करते हैं, कत्ल करते हैं, अनाज्ञाकारी करते हैं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, नास्तिक लोग होते हैं। लिखा है वो खुला है राह जिसमें कोई ऐसा डर नहीं है, लोग खुलेआम पाप करते हैं और परमेश्वर रब भी करते हैं और जब भी करते हैं। कहते वो खुला है रास्ता जिसमें कोई तुझे टोकेगा नहीं पाप के लिए, खुला है वो रास्ता। पर परमेश्वर ने कहा तंग रास्ते पर प्रवेश करो, क्योंकि खुला है वह मार्ग जो नाश को जाता है। आपको प्रभु तंग रास्ते में जाता है। हो सकता है प्रभु मृषि के कारण जिसमें आपका विरोध हो, लोग आपके ऊपर झूठ मूठ लगाएं, बहुत कुछ सहना पड़े, जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु आपको सलाह देता है कि तंग रास्ते में जाना, क्योंकि खुला है वो रास्ता, वो नरक को जाता है। हालेलुया। हो सकता है मसीह में आने के बाद आपको तंगियों का सामना करे 1-2 साल। अगर आप अड़े और खड़े रहेंगे, बाद में वो रास्ता खुला होने वाला है, क्योंकि लिखा है तंग रास्ते में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। रास्ता जो तंग है, बाद में जो खुल जाएगा। जो अन्य जाति में, पाप में, मूर्ति पूजाओं में आपको रास्ता खुला आज नजर आ रहा है, जो मर्जी करो, खाओ पियो, ऐश करो, इंजॉय करो, अभिलाषा के अनुसार चलो, आज वो रास्ता को खुला नजर आ रहा है, पर बाद में वो तंग हो जाएगा, स्वर्ग को नहीं जाएगा।
फिर वहाँ पर रोना और दांगा, आप तड़फेंगे, मुझे कोई स्वर्ग ले जाए, मुझे माफ़ी कर दे, मुझे माफ़ कर दे। बाद में कोई माफ़ी नहीं है, जीते जी माफ़ी। अगर कल मर गए, कुछ भी हो गया ज़िंदगी में, बाद माफ़ी नहीं है। इसलिए पापों से तौबा करो, बपतिस्मा लो, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो अपने जीवन में, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। जो उस पर बिलीव करेंगे उन्हीं को वो लेकर जाएगा, बाकी छोड़ दिए जाएंगे, उनकी परीक्षाएं होंगी, उनका संकट आएंगे, क्लेश आएंगे। हालेलुया। उसके बाद आपने मत्ती 7 अध्याय उसकी 15 से 23 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने आपने कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ताओं से भी बचकर रहना। झूठे भविष्यवक्ता कौन है? जब आप पढ़ जाएंगे, उनके आप कामों से जान जाएंगे, उनके कैरेक्टर से जान जाएंगे, उनके अंदर उनके कामों से जान जाएंगे, उनके प्रतिफल, क्योंकि उनके कामों का प्रतिफल भी आने वाला है। एक दिन उनके प्रतिफल से जान जाएंगे सचमुच ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो आपने उसके बाद आपने जो यीशु मसीह के आने तक आपने झूठे भविष्यवक्ताओं से भी बच के रहना है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 7 आयत में, तो जब वहां पर लिखा है पृथ्वी छाती पीट पीट कर रोएंगे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, वो सारी जाति के लोग छाती पीट पीट कर रोएंगे, वो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, हमने यीशु मसीह को क्यों नहीं उसकी बात की और क्यों नहीं ध्यान दिया। हालेलुया। जब लोग हमें बताते थे, हमने क्यों नहीं माना। हालेलुया। उसके बाद दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 13 आयत तक आपने पढ़ना है। हालेलुया। उसके बाद आपने फिलिपियों की किताब जो आपने बाद में पढ़ना है, उसका 1 अध्याय उसकी 6 आयत को आपने पढ़ना है। वहां पर लिखा है, जिसने आपके जीवन में उद्धार किसने आरंभ किया? आपने कि परमेश्वर ने? लिखा है उसने हमें चुना, हमने नहीं। अगर उसने हमें आरंभ किया उद्धार को हमारे जीवन में, हम बपतिस्मा ले पाए किसके द्वारा? उसकी आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। जिसने आरंभ किया, चिंता ना करो। कई लोग डरे होंगे, अच्छा ऐसे हम कैसे स्वर्ग जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम है, बड़ा मुश्किल है। चिंता मत करो। जिसने शुभ किया आरंभ काम आपके बीच में उद्धार का, वो आपको स्वर्ग लेकर जाएगा, आपके ऊपर ऐसा अभिषेक देगा जो आपकी अगुवाई करेगा इन चीजों से बचने के लिए, झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने के लिए, वो आपको सिखाएगा अभिषेक। हालेलुया। अंत की बात ये है, बस लास्ट की बात ये है, 30 आयत में, इफिसियों की किताब 4 की 30 में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। लिखा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पाप करके शोकित मत करो, उसे नाराज मत करो, शुद्ध मत करो, शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए मोहर लगाई गई है। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए, यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा छुटकारे के लिए मोहर लगाई हुई है आपके लिए। हालेलुया। छुटकारे के दिन आपके लिए मोहर लगाई गई है उद्धार की। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पाप से बाहर आ जाओ। क्यों प्रभु को दुख दे रहे हो? हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर बाप समेत तुमसे दूर किए जाएं। लेकिन सब बातों को तुम दूर करो, एक दूसरे के पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए, वैसे भी तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। आज अगर आप पश्चाताप करेंगे, प्रभु के साथ मुड़ेंगे और बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जब बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर गलती की है, मैंने एक यूट्यूब पर सरमन टीम को डालने के लिए बोला था, जो डाल चुके हैं, अगर आप यूट्यूब को चेक करें पिछला सरमन, कि पाप का क्या असर होता है, पाप है क्या, पाप का असर क्या है, पाप में गिरने से आप कैसे बच सकते हैं, अगर आप पापों से माफी कैसे प्राप्त कर सकते हैं अगर आप पाप में हैं यीशु मसीह को ग्रहण करके, और अगर आप पाप में गिर चुके हैं तो पवित्रता में आप कैसे उठ सकते हैं, आपको उठने के लिए क्या करना होगा। जो मैंने मैसेज दिया, जो हमेशा आप जरूर उसे सुने, ताजो यूट्यूब पर अभी है, जो कल डाला गया, हमेशा सुने, ताजो आप जब भी ऐसी बात आपके जीवन में हो आप खड़े हो सकें। हालेलुया। तो उसके बाद लिखे, अब परमेश्वर के लिखा है, जैसे अब आपके परमेश्वर पाप क्षमा करेगा, लेकिन तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। कई लोगों के पाप परमेश्वर क्षमा कर देता है, वो दूसरों के क्षमा नहीं करते। वेरी बैड है। आप कितनी बार गलती करते हैं, कितनी बार आपने पाप किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, किसी को धोखा दिया, आप पछताए, बाद आपने माफी मांगी और आपने देखा परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, पर थोड़े समय बाद आपको कोई व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा किया, आपके अंदर उसके प्रति गुस्सा आज तक खत्म नहीं हुआ, आपने उसे माफ नहीं किया। एक व्यक्ति था, उसने ब्याज पैसा नहीं दिया था, बंदे ने उसको, राजे ने उसे, अधिकारी ने उसे जेल में डाल दिया।
उसने बड़ी मिन्नतें की, उसका कर्ज उसका व्यक्ति ने माफ़ कर दिया। अब वो जेल से निकला कि मेरा कर्ज माफ़ किया, हो गया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे जेल से निकला खुश होकर। रास्ते में गया और उसे एक व्यक्ति मिला जिसने उसका कर्ज देना था, उसके पैसे देने थे। और वो उसने देखा, अरे $50 तो मेरे देने थे, निकाल मेरे $50 निकाल, कहता उसे मारा पीटा। जब उस अधिकारी को पता चला जिस जेल से वो छूट के आया था कि इसने एक व्यक्ति पर कठोर व्यवहार किया जिसने उसके पैसे नहीं दिए, उसने उसे फिर से कोठरी में बंद किया और उसे डांटा, उसे मारा। कहता है अगर मैंने तेरा कर्जा मैंने माफ किया, तुझे भी उसे माफ नहीं करना चाहिए था? कि तुझे उस पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी? इसलिए लिखा है जैसे मसीह ने हमारे पाप माफ किए, तुम भी एक दूसरे के पापों को माफ करो। ऐसा जीवन जियो, जब यीशु मसीह आएगा तो आप तैयार पाए जाओगे और आप किसके साथ जाएंगे। हालेलुया।